दोस्तों एक बार एक मछलियों का व्यापारी नदी के किनारे एक आलीशान बंगले में अपने दो बच्चों और एक बीवी के साथ में रहता था। दोस्तों एक बार वो अपनी नावों को पेंट कराने के लिए अब शहर से एक पेंटर को बुला के लाता है और उसे नाव में पेंट करने के लिए समझा करके अपने काम को चला जाता है। जब वो अपने धंधे से लौट के दोपहर को आता है तो देखता है कि उसकी बीवी रो रही होती है और आसपास उसके मोहल्ले में बहुत सारी भीड़ लगी होती है। तो पूछता है कि क्या हो गया है, तो उसकी बीवी बताती है कि उसके दो बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तो वो देखता है, जाके नदी में जाके देखता है तो उसकी एक नाव जो पेंटर पेंट कराने के लिए दिया था वो नाव गायब होती है। तो जब देखता है तो उसे शक होता है कि शायद मेरे बच्चे नाव को लेकर नदी में चले गए हैं। तो जाके देखता है नाव को लेकर अपने नवयुवकों को जो नाव खेते हैं उन लोगों को लेकर के और कुछ कई गोताखोरों लोगों को जो पानी में डुबकी लगाते हैं उन लोगों को लेकर के नदी में चला जाता है। जब वो नदी में जाके देखता है कई देर ढूंढने के बाद में उसके बच्चे नाव लेके आते हुए दिखाई देते हैं। तो अपने बच्चों को गले से लगा लेता है और उसके बच्चे सही सलामत जीवित होते हैं। तो उनको लेकर के आता है, अपने घर में आता है और अपने जो उसका पेंटर जो होता है पेंट करने के लिए जो पेंट करके चला गया होता है शहर को, तो उसको बुलाता है और उसको बुला के पूछता है कि तुमने आज क्या काम किया है। तो उससे पेंटर कहता है कि आज मैंने आपकी नावों को पेंट किया है। तो और आप तो वो पूछता है व्यापारी कि तुम्हारी आज की आमदनी कितनी हुई, आज की तुम्हारी काम की मेहनत कितनी हुई। तो उसका बोलता है कि मेरा आज का मेहनताना 500 रुपया हुआ। तो जो व्यापारी होता है उसे 500 रुपये न देकर 50,000 रुपये देता है और कहता है ना सिर्फ आज तुमने मेरी नाव पे पेंट किया और मेरे नाव पे एक छेद भी था जो तुमने आज छेद भर दिया जिस कारण आज मेरे बच्चे जीवित हैं। तो उस पेंटर ने निस्वार्थ मन से काम किया तो उसने सम्मानित किया, अप्रिशिएट किया दोस्तों। तो कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है दोस्तों कि हम भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में कुछ अच्छा कर सकते हैं, बिना स्वार्थ मन का काम कर सकते हैं। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में उस पेंटर की तरह निस्वार्थ मन से काम करनी चाहिए और दूसरों लोगों की थोड़ा बहुत मदद करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।